हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि मैंने जो अपनी पिछली क्लास ली थी, है ना, जो किस बारे में थी, उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं, है ना, बर्ड सेंचुरी, उनके बारे में। तो उस क्लास को आप सबने भरपूर प्यार दिया है और आपने ही उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है उस पे। अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले देखा तो लगभग 900 बच्चे उस क्लास को देख चुके हैं। ठीक है, लगभग 900 बच्चे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतना प्यार अपना दे रहे हैं और मेरी क्लासेस जो हैं वो आपको पसंद आ रही, मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है बच्चे। तो इसी सीरीज के तहत आप जानते हैं कि हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए इस समय भरपूर और जबरदस्त क्लास दे रहे हैं बच्चे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे। तो ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे हमारे पास आकर नहीं पढ़ सकते हैं उनको हम ऑनलाइन बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो बच्चों, बता दूं कि इस सीरीज में यूपीजी के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आज मैं एक और बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करेंगे तो शायद आपको इतने अच्छे तरीके से ना मिल पाए, है ना। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जब आप क्लास लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बच्चे, इस क्लास के बाद, है ना, आप एक बार एनालिसिस करना कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो कितना इंक्रीज हो गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, यानी कि लेक्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के बच्चे जो प्रमुख झीलें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, आप लोगों ने इंडिया में जो झीलें हैं, है ना, लेक्स हैं, या अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो उनको तो कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की झीलों की अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, और अगर मैं आपसे बोलूं चलो 10 या 15 झीलों के मुझे नाम बता दो उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी बच्चे को इतनी सारी झीलें पता हो। 10-15 झील भी, है ना, लेकिन मैं आपको आज बहुत सारी झीलें बताने वाला हूं। पिछली जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा था पक्षी विहार, तो पक्षी विहार मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर पक्षी विहार ऐसे इलाके में होते हैं जहां पर झीलें भी होती हैं। तो पिछली वाली क्लास से कुछ आपको फायदा मिल जाएगा, यानी कि 10-15%। ठीक है, कुछ ऐसी 4-5-6 झीलें आएंगी जो हम पिछली क्लास में किसमें पढ़ चुके हैं, बर्ड सेंचुरी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको आज बहुत सारी यूपी की झीलें बताने वाला हूं। ऐसे ऐसे नाम आएंगे बच्चे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, बहुत अच्छी अच्छी झीलों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास है इसको आप देखते रहना, लास्ट तक बड़ा मजा आएगा। और झीलों के अलावा भी एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो मैं सारी क्लासेस की तरह आपको हमेशा की तरह देता रहूंगा, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपकी बढ़ जाएगी। तो बच्चे, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो, हमारी जो क्लास का जो टॉपिक वो क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, यानी कि लेक्स ऑफ यूपी। तो झीलों की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कौन सी झील है। तो देखो, सबसे पहले तो बात ये झील होती क्या है ना। आपने देखा होगा, आमतौर पे ये कॉमन वर्ड है, बहुत सारे बच्चे जानते होते हैं। ठीक है, तो झील का बच्चे मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि एक पानी का बड़ा सा तालाब, है ना। जैसे आप तालाब देखते हैं ना, तो हम कह सकते हैं पानी का बड़ा सा तालाब, एक गड्ढा जमीन में जिसमें बहुत सारा पानी भरा हो। अब झीलें जो होती है बच्चे, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कृत्रिम झील और एक होती है प्राकृतिक झीलें, है ना, यानी कि नेचुरल, यानी कि प्रकृति द्वारा जो नेचुरल बन गई हैं, अपने आप बन गई हैं, उनको हम नेचुरल झील कहते हैं, नेचुरल लेक्स कहते हैं। और जो इंसान के द्वारा बनाई गई वो कैसी हैं, कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट जो झीलें हैं वो कैसी हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है ना। एक दो झीलें ऐसी आएंगी जो कि कृत्रिम होंगी, बाकी सारी प्राकृतिक हैं। इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, एक एक करके, है ना, उत्तर प्रदेश जो झीलें हैं एक एक शहर के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको बताता जाऊंगा कौन सी झील कहाँ पे है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग सिटी लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शहर लिया और ये है इटावा। ठीक है, कौन सा शहर है, इटावा। अब इटावा में बच्चे कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, इटावा में कौन कौन सी झील है तो ये मैं आपको बताता हूँ। इटावा में बच्चे पहली झील है भीखा झील। ठीक है, भीखा झील। ठीक है, अच्छा, इसके बाद झील है, इसको बोलते हैं सरसई नावर। ठीक है, सरसई नावर झील। तो इटावा के बारे में पहले ही बता चुका हूं, पिछली क्लास में बताया था कि इटावा का पुराना नाम इष्टिकापुरी है ना, और इटावा में लॉयन सफारी पार्क भी है जो कि यूपी जीके में पूछा जाता है। ठीक है, इटावा का बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, यानी कि कौन सा जिला न्यायालय, उसकी खासियत ये है कि यह हाई कोर्ट के अंडर में ना आके किसके, राज्य सरकार के अंडर में आता है। इतनी बात समझ में आई। तो इटावा के और भी बहुत सारे अच्छे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, किसी न किसी क्लास में बताता रहता हूँ। ठीक है, सारे तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। तो इटावा में दो प्रमुख झीलें कौन सी, एक है भीखा झील, एक है सरसई नावर झील। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चे आते हैं हम मथुरा में।
भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, ठीक है, आप सब जानते हैं बहुत फेमस शहर है। तो मथुरा में बच्चे जो झील है, पहली झील है नौह झील। कौन सी है? नौह है झील, ठीक है, इतनी बात समझे कौन सी है? नौ झील है, ये कहां पे? मथुरा में, इतनी बात समझे। इसके बाद देखो अगला है यहां पे राधा कुंड, राधा कुंड ये भी एक झील है। इसके अलावा श्याम कुंड। अच्छा, ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, ये मथुरा जिले में गोवर्धन का जो क्षेत्र है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मथुरा वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करने गए होंगे। तो जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, वो कितने 7 कोस की परिक्रमा है, यानी कि 21 किलोमीटर की, ठीक है। तो उस परिक्रमा मार्ग पर रास्ते में आपको ये देखने को मिलेंगे, इनको भी झीलें हैं। ये झील कहा गया है कौन सी? राधा कुंड और श्याम कुंड। इतनी बात समझ में बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा पश्चिमी यूपी में एक और शहर है जिसको बोलते हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर, ठीक है, नगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर जो है, यहां पे कौन सी झील है? तो यहां पे है बच्चे शुक्रताल। कौन सी झील है? शुक्रताल, ठीक है। शुक्रताल नाम की झील कहां पे है? तो वो आपकी है मुजफ्फरनगर में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने अभी ये झीलों के बारे में पढ़ा। देखो फिर देखो, इटावा में कौन सी? भीखा झील, सरसेनावर झील। मथुरा में नौह झील और राधा कुंड झील। इसके बाद कौन सी है? श्याम कुंड झील, है ना। अच्छा, इसके अलावा मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी का जिला, मेरठ मुजफ्फरनगर आपने सुना होगा, है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी? शुक्रताल नाम की झील है, शुक्रताल। इतनी बात समझे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है यहाँ पे अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ जो है ये भी पश्चिमी यूपी में पड़ता है, अलीगढ़, ठीक है। तो अलीगढ़ जो शहर है ये भी पश्चिमी यूपी का है। अच्छा, आपको पता होगा कि अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है, एएमयू उसको बोलते हैं ना। तो एएमयू, अच्छा, क्योंकि मुस्लिम विश्वविद्यालय और आप जानते हैं अलीगढ़ में मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। इतनी बात समझ में, ठीक है। अलीगढ़ जो है वो दिल्ली से कितना है? 120 किलोमीटर के आसपास है उसकी दूरी, ठीक है। तो अलीगढ़ जो है, यहाँ पे झील कौन सी है? क्योंकि मैंने बताया ना कि अलीगढ़ में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, तो जो नाम है वो कुछ मिलता जुलता है ना, मुस्लिम धर्म से हम कह सकते हैं। तो उसका नाम है शेख झील, है ना, शेख। आपने देखा होगा जो शेख नाम है ना, ये जो नाम है शेख है, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो शेख झील, और अलीगढ़ में अली आ रहा है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। याद करने के बच्चे तरीके हैं। इतनी बात समझ आ रही, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया इतना, ठीक है, इन झीलों के बारे में पढ़ लिया। अगला है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फैजाबाद। जो हमारा जिला है वो कौन सा है? फैजाबाद, ठीक है। अच्छा, फैजाबाद जो जिला है इसका नया नाम क्या है? अयोध्या, है ना, इतना ध्यान रखना। लखनऊ के पास पड़ता है। तो फैजाबाद जो जिला है वो काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। आप जानते हैं अयोध्या काफी फेमस है, राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो अयोध्या जो है ना, उसका जो पुराना नाम है, हम कह सकते हैं कि जो पुराना जिला था वो फैजाबाद के नाम से था, अब उसका नया नाम क्या पड़ गया? अयोध्या पड़ गया। तो यहाँ पे बच्चे कौन सी झील है? यहाँ पे जो झील है इसका नाम है दरवन, ठीक है, दरवन झील। इतनी बात समझ, कौन सी झील है बच्चे? दरवन झील है, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, इससे मिलता जुलता नाम है एक और झील है, कौन सी? यहां पे देखते हैं, ये हमारा हरदोई जिला, ठीक है। हरदोई जो जिला है ये कहां पे है? हरदोई जो जिला ये लखनऊ के पास में, लखनऊ के बगल, मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में। हरदोई में ही संडीला नाम की जगह है, और सांडी जो पक्षी विहार है वो हरदोई जिले में है, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो यहां पर कौन सी? दरवन झील से मिलती जुलती एक झील है, इसको बोलते हैं दहर झील। कौन सी है? दहर झील। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, कौन सी है? दहर झील, है ना। अगर यहां तक कोई समस्या हो तो पूछो, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो एक हमारा जिला है, और ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जंगल भी यहाँ पे है। इसका नाम है बच्चे क्या? सोनभद्र, सोनभद्र। सोनभद्र जो यूपी का जिला है, यहाँ की जो खासियत है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सबसे ज्यादा जंगल यहाँ पे है, सबसे ज्यादा नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला है, सबसे ज्यादा जनजातियां यहाँ पे हैं। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ये कौन सी है? तो गोविंद, ठीक है, गोविंद बल्लभ, ठीक है, पंत
सागर झील, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां पे? सोनभद्र में। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम क्या होती है? मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो रेहंद नदी, सोनभद्र जिले में रेहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है और ये पूरे देश में सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मैन मेड झील है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे क्या है कि देखो नाम कैसे पड़ा, नाम देखो ध्यान से देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर, एक गोविंद सागर झील भी है वो हिमाचल में, गोविंद सागर, ठीक है, लेकिन ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे? ठीक है, मुख्यमंत्री थे। बात समझ में आई? गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ उत्तराखंड है। बात समझ में आ रही? इनके नाम पे पंत नगर नाम का शहर बसाया गया उत्तराखंड में, है ना। तो ये बहुत बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं, तो इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर। इतना लंबा नाम है, इतना बड़ा नाम है, तो मतलब झील भी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ी झील। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला है इसके बाद बलिया। अगला जो शहर है वो कौन सा है? बलिया। अच्छा, बलिया की कहानी देखो, जैसे मैंने बताया सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है, इसी तरह से जो बलिया है ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला यानी कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी जिला, ठीक है। और ये बिहार को टच करता है। तो यहाँ पे जो झील है इसके बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे, पक्षी विहार में जो झील है इसी के नाम से पक्षी विहार है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुरहाताल, सुरहा ताल, ठीक है। सुरहा ताल जो झील है ना, और इसी नाम से सुरहा ताल क्या पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है। ये कहां पे है? तो बलिया में है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला है फतेहपुर। फतेहपुर, फतेहपुर बच्चों जो क्या है, ये फतेहपुर जो है सिटी, ये कहां पे आता है? तो अगर आप कभी कानपुर से इलाहाबाद की तरफ जाएंगे, यानी प्रयागराज की तरफ जाएंगे, तो कानपुर और प्रयागराज के बीच में, ठीक है, ये पड़ेगा क्या? फतेहपुर। इतनी बात समझ आ रही? अच्छा, यहां पे कौन कौन सी झीलें हैं? तो यहां पे देखो, एक है मोराय ताल, ठीक है, मोराय ताल, और एक है ठिठौरा झील, ठिठौरा झील, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कौन कौन से बच्चे? मोराय ताल और ठिठौरा झील है ना। तो ये दोनों झीलें कहां पे हैं? फतेहपुर में। फतेहपुर कहां पे? कानपुर और प्रयागराज के बीच में बसा हुआ एक जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि ये जो झीलें मैंने आपको बताई, अभी बहुत सारी झीलें अभी और मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखो, फैजाबाद किसको बोलते हैं? अयोध्या को हम कह सकते हैं, या फैजाबाद का नया नाम अयोध्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन सी है? दरवन झील है। हरदोई जो है लखनऊ से लगा हुआ है, हरदोई जो है यहाँ पे कौन सी है? दहर झील है। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। बलिया जो पड़ता है यूपी में, उसमें सुरहाताल झील है। और फतेहपुर में मोरायताल और ठिठौरा झील, ये दो झीलें यहाँ पे आती हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप पढ़ रहे हैं लेक्चर, अगर आपको बढ़िया नॉलेज चाहिए या आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहें, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको छोटी छोटी कहानियां या तरीके या ट्रिक बताता जाऊं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप इनके नोट्स बनाना, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख के जो ये क्लास चल रही है इसको देख के आपने बाद में बंद कर दिया तो समस्या आएगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर क्या करना? नोट्स बना लेना। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद बच्चे आते हैं, अगला हमारा जो शहर है वो है पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत जो एरिया है वो टाइगर के लिए काफी फेमस है, उत्तराखंड से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी फेमस झील है, पिछली बार मैं बता भी चुका हूँ। ये कौन सी है? ये है फुल्लहर झील। फुल्लहर झील, फुल्लर झील की खासियत क्या है पता है? मैंने आपको कई बार बताया, फुल्लर झील की खासियत ये है कि यहां से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। बात समझ में आ रही? कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। अच्छा, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये बताओ? गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो गोमती नदी के किनारे देखो, लखनऊ बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे बहुत फेमस शहर है जौनपुर बसा हुआ है। गाजीपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे शहर जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो गोमती नदी निकलती कहां से? फुल्लहर झील पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो फुल्लर झील बड़ी फेमस है। पीलीभीत जो है, पीलीभीत कहां से? उत्तराखंड से लगा हुआ है
बरेली, पीलीभीत बिल्कुल आसपास के इलाके हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे बहराइच। अगला जो शहर ये कौन सा है? ये है बहराइच। ठीक है, अगला जो शहर है ये कौन सा है? ये है बहराइच। ठीक है, तो बहराइच में कौन सी झीलें हैं? तो देखो, एक है आपकी चिंतौरा। ठीक है, कौन सी झील है? चिंतौरा झील। ठीक है, चिंतौरा झील। अच्छा, चिंतौरा जो है ध्यान समझना, चिंतौरा जो है ये थोड़ा सा मिलता जुलता है किससे? चिंता से, चिंता से, है ना। और है कहाँ पे? बहराइच में। बहराइच में हम कह सकते हैं कि बहराइच में कैसे जो ज्यादातर लोग हैं वो कैसे बहरे हैं। अच्छा, ऐसा वास्तव में है नहीं, है ना, नहीं वहां के लोगों को बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो हम ये याद करने के लिए कह सकते हैं कि भाई बहराइच में बहरे लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, और बहरे लोग जो होते हैं तो उनको चिंता ज्यादा होती है कि कुछ सुनाई तो पड़ता नहीं, भाई समस्या रहती है ना। तो बहराइच में लोगों को चिंता ज्यादा होती है क्योंकि बहरे लोग हैं, बहरे लोगों को चिंता ज्यादा होती है। तो चिंतौरा झील कहाँ पे है? बहराइच में। इतनी बात समझ आई? और यहाँ पे एक झील और है, वो है पयाग झील। पयाग झील। ठीक है, अच्छा, जैसे इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयाग है, वैसे ये पयाग है ना। पयाग झील कहाँ पे है? बहराइच में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है झांसी। अच्छा, झांसी की जब हम बात करते हैं तो जानते हैं बड़ा फेमस शहर है। ठीक है, झांसी किस क्षेत्र में, किस एरिया में आता है? कौन मुझे बताएगा? झांसी किस क्षेत्र में आता है? कौन मुझे बताएगा? ठीक है, तो देखो, झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और बुंदेलखंड का कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है, यह सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो बहुत फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई की वजह से बहुत फेमस रहा, सब लोग जानते हैं। ठीक है, झांसी को। तो यहाँ पे बच्चे कौन कौन सी झील है? एक है आपकी भसनेह। ठीक है, भसनेह झील। कौन सी? भसनेह झील। इसके बाद है, अगली है बरुआ सागर। ठीक है, झांसी में दो झीलें, एक है भसनेह झील, एक है बरुआ सागर झील। तो ये दो झीलें हैं जो झांसी में बहुत ज्यादा फेमस है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद बरेली। बरेली कहां पे है? तो आप जानते हैं कि बरेली जो है ये आपका पश्चिमी यूपी में आता है, रोहिलखंड का क्षेत्र पड़ता है, रोहिलखंड का। ठीक है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, ये सब इलाका कौन सा है? रोहिलखंड का पड़ता है। रोहिलखंड का केंद्र बिंदु क्या है? बरेली है। बरेली के बाजार में झुमका गिर गया था, आपको पता है, याद होगा, है ना, पता चला कुछ? और उस झुमके की अभी तक खोज चल रही है, मिला नहीं है, देखो कब तक मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, बरेली का सुरमा भी फेमस है। ठीक है, तो बरेली जो है यहाँ पे कौन सी झील है, इसको ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे झील है कैसी, कौन सी? लीलौर झील। लीलौर झील। ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे। लीलौर जो है वो किससे मिलता जुलता है? मिलता जुलता है जैसे किसी ने लील लिया, एक शब्द है लील लेना। लील लेना मतलब निकल जाना, हजम कर जाना। ठीक है, तो बरेली में क्या हुआ था? बरेली में जो झुमका था वो वहां की जमीन के द्वारा लील लिया गया था, हजम कर लिया गया था। तो झुमका जो गिरा था ना, याद है ना, गाना सुना है ना वो वाला, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। ठीक है, तो जो झुमका था वो लील लिया था वहां की जमीन ने, है ना, वहां के एरिया ने। तो इसलिए लीलने से मिलता जुलता क्या? लीलौर। लीलौर झील कहां पे होगी? तो वो है बरेली में। इतनी बात समझना रही? कहां पे है? बरेली में। आगे बढ़ते बच्चे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मुजफ्फरनगर का, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, शुक्रताल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रतापगढ़ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे कम लग रही है तो इधर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ क्या है? ये हमारा शहर हो गया। तो यहाँ पे झील है कौन सी? नैया झील। ठीक है, कहते हैं ना कि नैया पार करा दो। ठीक है, तो प्रतापगढ़ वालों से बोला कि भैया हमारी नैया पार करा दो। क्या करा दो? नैया पार करा दो। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गई नैया झील। ठीक है, इतनी बात समझिए। और नैया कैसे पार करेंगे? बेत पकड़ के। बेत क्या होता है? वो छड़ी टाइप की होती है ना, बेत, है ना। तो प्रतापगढ़ वालों से बोला कि भाई नैया पार करा दो। ठीक है, और कैसे करा दो? बेत पकड़ के। तो बेत से मिलता जुलता है बेती झील। ठीक है, बेती झील। तो ये दोनों झील कहां पे हैं? ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बच्चे पूछ लेना, कोई समस्या नहीं, मैं आपको 4 बार बता दूंगा। ठीक है, और बड़ी अच्छे से आप क्लासेस लीजिए। मुझे पता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो 1 मिनट देना जरा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, इसके बाद अब हम आते हैं कहाँ पे, हम आते हैं मेरठ में। ठीक है, हमारा यूपी का एक शहर है, बड़ा फेमस है, काफी बड़ा शहर है यूपी का, है ना। दिल्ली से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है मेरठ। और मेरठ से ही 1857 में जब क्रांति हुई थी तो सैनिकों की एक पैदल टुकड़ी थी जो कि दिल्ली की तरफ मूव कर गई थी, कूच कर गई थी। ठीक है, तो मेरठ, मेरठ में बच्चे जो झील है उसको क्या बोलते हैं, रामताल। ठीक है, रामताल, है ना, भगवान राम थे ना, तो रामताल कहाँ पे है, मेरठ में है। ठीक है, अच्छा अगला शहर है कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्षेमकली देवी का मंदिर यहाँ पे इत्र के लिए फेमस है, राजा जयचंद का एरिया है। ठीक है, कन्नौज, तो कन्नौज में बच्ची कौन सी झील है, तो ये है देवरी, देवरिया। ठीक है, देवरिया ताल। अच्छा, यूपी में एक इलाका भी है देवरिया, लेकिन वो वाला नहीं है, ये क्या है, झील का नाम है। देवरिया ताल कहाँ पे, कन्नौज में। इतनी बात समझ आ रही। ठीक है, अगला है हमारा जो शहर है मिर्जापुर। ठीक है, जो शहर उसका नाम क्या है, मिर्जापुर। तो यहाँ पे जो झील है वो है टांडा दरी। ठीक है, एक जो झील है इसका नाम क्या है, टांडा दरी। ठीक है, और दूसरा जो है इसका नाम है सिरसी। इसका नाम क्या है, सिरसी। ठीक है, सिरसी, और इसको बोलते हैं क्या, जलाशय, सिरसी जलाशय। इतने समझ आई। अच्छा, मिर्जापुर यूपी का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा क्या, वाटरफॉल है, झरने हैं। ठीक है, मिर्जापुर में यूपी में सबसे ज्यादा क्या है, झरने हैं, वाटरफॉल है। तो इतना आप ध्यान रखना। तो मिर्जापुर बहुत फेमस है कहाँ पे, तो ये भदोही वाराणसी से लगा हुआ एरिया है, इलाहाबाद से लगा हुआ एरिया, प्रयागराज से लगा हुआ एरिया। ठीक है, और वाराणसी में ही क्या है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, विंध्याचल की पहाड़ियां, वहां पे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, कहाँ पे, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। इतनी बात समझ आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे मिर्जापुर में 2 झीलें कौन सी, टांडा दरी और सिरसी जलाशय। ठीक है, ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं, तो ये है मिर्जापुर में। इतनी बात समझ आ रही। ठीक है, देखो जितनी भी झीलें हैं मैक्सिमम सारी मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरी क्लास लेने के बाद। ठीक है, आपको और कहीं भी पढ़ने की या क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो आपको इसी क्लास में बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसके बारे में, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की झीलें। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। ठीक है, अगला है भाई, इसके बाद देखो अगला हमारा शहर है वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। अच्छा, वाराणसी का पूरा नाम बनारस है, इसको हम काशी भी कहते हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर भी है ना, मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है ना। और वाराणसी अभी हाल फिलहाल के सालों में बहुत ज्यादा चर्चा में आया, क्यों, क्योंकि मोदी जी वहां पर जाके चुनाव लड़ने लगे। ठीक है, मोदी जी ने 2014 में और 2019 में वाराणसी से चुनाव लड़ा था और वहां से जीत के सांसद बने। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि मोदी जी की वजह से भाई बड़ा फेमस हो गया, तो हम इसको याद है। देखो हालांकि राजनीतिक तौर पे हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद करने का तरीका क्या है कि जब मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ने गए तो वहां पे क्या हुआ, एकदम से आंधी आ गई, है ना, चुनावी आंधी। ठीक है, आंधी आ गई, मोदी जी के चुनाव लड़ने से क्या हुआ, आंधी आ गई। आंधी कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, तो वहां पे जो झील है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, आंधी से मिलता जुलता वर्ड है औंधी। ठीक है, अच्छा कहीं 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 पे आंधी झील भी लिखा होता है, तो ये क्या है, औंधी झील या फिर आंधी झील, कहाँ पे है, वाराणसी में। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे राज्य की, हमारे प्रदेश की राजधानी, वो क्या है, लखनऊ की ओर। लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है, बात समझ में आ रही। ठीक है, लखनऊ बहुत ज्यादा अच्छा शहर माना गया यूपी में, काफी फेमस है, राजधानी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ वहां पे है। ठीक है, अंबेडकर पार्क, राम मनोहर लोहिया जैसे पार्क है वहां पे। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां पर है, बहुत सारी चीजें लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों जो झील है वो कौन सी है, तो वो है इटौंजा। ठीक है, इटौंजा झील। ठीक है, और कई बार इसी को करेला झील भी कहा जाता है। करेला, कुछ आंकड़ों में लिखा है कि करेला झील अलग है, कुछ आंकड़ों में कहा गया उसी को कहते हैं। तो कौन सी है, करेला झील। ठीक है, करेला हम खाते हैं ना सब्जी में, तो लखनऊ में क्या है, इटौंजा झील है और करेला झील है, ये कहां पे, लखनऊ में। इतनी बात समझ आई। अच्छा, इसके बाद अगला शहर है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर,
अब देखो शाहजहांपुर की जब हम बात करते हैं तो शाहजहांपुर को किसने बसाया था? जो शाहजहां थे उन्होंने बसाया था, ठीक है। और शाहजहां का एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, बड़ा नाम था शाहजहां का। और शाहजहां का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शाहजहांपुर जो नाम लिखा है ये भी बड़ा हमें देखने लग रहा है। तो जब सब कुछ बड़ा है तो यहाँ पे जो झील है वो कौन सी है? उसका नाम भी है बड़ा ताल, ठीक है। जब सब कुछ बड़ा है, भाई शाहजहां बड़े एक राजा थे, शासक थे, नवाब थे, ठीक है। नाम भी शाहजहांपुर का पड़ा है, शाहजहांपुर, ठीक है। तो जब सब कुछ बड़ा है तो यहाँ पे जो झील है उसका नाम भी क्या है? बड़ा ताल है, बड़ा ताल। इतनी बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद यूपी का एक शहर है, इसको बोलते हैं रामपुर, रामपुर, ठीक है भाई। क्या नाम है? रामपुर। रामपुर में बच्चे जो झील है, रामपुर है कहाँ पे? तो ये आपको तो बरेली के पास पड़ता है, ठीक है, रामपुर। रामपुर में जो झील है इसका नाम है गौर झील, ठीक है। क्या नाम है? गौर झील, है ना। गौर झील के नाम से फेमस, कभी कभी इसको मोती झील भी कहा जाता है, लेकिन गौर झील के नाम से काफी फेमस है। ये कहाँ पे है? रामपुर में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी झीलें मैंने आपको बता दी, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना दोबारा से, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लेते हैं सुल्तानपुर को, ठीक है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? ये आप कह सकते हैं सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर जो है, ठीक है, ये शहर है हमारा। और सुल्तानपुर है कहाँ पे? अमेठी, है ना, रायबरेली के आसपास का क्षेत्र है। कौन सा? सुल्तानपुर, ठीक है। अच्छा, सुल्तानपुर चूंकि नाम ही उसका सुल्तानपुर है, सुल्तान का मतलब क्या? तो नवाब, शासक, राजा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो झील है उसका नाम ही क्या है? राजा का बांध, ठीक है, राजा का बांध। ये क्या चीज है? एक झील का नाम है, ठीक है। एक झील का नाम क्या? राजा का बांध। और राजा का बांध है और राजा से मिलता जो क्या? सुल्तान है। तो सुल्तानपुर में कौन सी झील है? राजा का बांध है। इतनी समझ आई? दूसरे एक और झील है यहाँ पे, उसको बोलते हैं लौंधी झील, लौंधी झील, ठीक है। वहां पे एक और झील है, इसको क्या बोलते हैं? लौंधी झील। कहाँ पे है ये लौंधी झील? कहाँ पे बच्चे? तो ये आपकी है सुल्तानपुर में। इतनी बात समझ आई? लौंधी झील कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे झील और है सुल्तानपुर में, इसको बोलते हैं भोजपुर ताल। आपने सुना होगा ना, कहते हैं ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वही वाला राजा भोज वाला भोजपुर है। तो भोजपुर ताल जो झील है ये कहाँ पे है? ये बच्चे सुल्तानपुर में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सुल्तानपुर में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गोरखपुर, गोरखपुर, है ना, बाबा जी का, योगी जी का इलाका है भाई गोरखपुर। बहुत ज्यादा इसी वजह से चर्चा में आजकल रहता है उनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी झील है? यहाँ पे एक झील है चिलुआ ताल, चिलुआ ताल, ठीक है। चिलुआ ताल नाम की एक झील है। अच्छा, आप जानते हैं कि गोरखपुर जो है योगी जी का इलाका है, और योगी जी भगवान राम में बड़ा विश्वास रखते हैं। भगवान राम के मंदिर के लिए भी काफी उन्होंने प्रयास किए, है ना। तो इसी तरह से जब भगवान राम के लिए प्रयास किए तो यहाँ पे उनसे मिलती जुलती एक झील है, इसका नाम क्या है? रामगढ़ झील, है ना। एक झील है कहाँ पे? गोरखपुर में, उसका नाम क्या है? रामगढ़ झील है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखो एक शहर है जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, इसका नाम है संत, ठीक है, कबीर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर जो शहर है, वहां पर बच्चे जो झील है, पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। संत कबीर नगर में बताओ मैंने कौन सा पक्षी विहार बताया था? संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी विहार बताया था? याद है? जी हाँ, वही है। ये है कौन सा? बखीरा। तो झील का भी नाम यही है, बखीरा, बखीरा झील, ठीक है। बखीरा झील कहाँ पे है? तो वो है संत कबीर नगर में। इतनी बात समझ में आई? अगला है बुंदेलखंड का अगला शहर है महोबा। मैंने अभी झांसी बताया था आपको, तो बुंदेलखंड का एक और शहर है, कौन सा? महोबा, ठीक है। तो महोबा में कौन सी झील है? देखो, महोबा में जो पक्षी विहार बताया था वो आपको बताना है कमेंट में कि महोबा में कौन सा पक्षी विहार है। पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो महोबा में जो पक्षी विहार है वो दो नामों से मिलकर बना था। उसी तरह से महोबा में जो झील है ये भी दो नामों से मिलकर बनी। क्या नाम है भाई? तो नाम है मदन सागर, ठीक है। मदन सागर झील कहाँ पे है? तो वो महोबा में है। कौन सी? मदन सागर। इतनी बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे मैं आपको बता दूं, अगला है आगरा, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा शहर है वो कौन सा है? आगरा, ठीक है।
अच्छा, आगरा में जो झील है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीटम झील। कीटम झील। और कीटम झील का ही एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं? सुर सरोवर कहते हैं। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, सुर सरोवर। ठीक है, क्या कहते हैं? सुर सरोवर। तो ये कहाँ पे है? आगरा में है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं हम लोग कानपुर में। ठीक है, अब हमारा शहर कौन सा है? ये यूपी का सबसे बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से। ठीक है, तो अगला क्या है? कानपुर। अब कानपुर में कौन सी झील है ना? कई लोगों को पता होगा है। यहाँ पे ये झील जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने नहीं सुनी होगी। ये कौन सी है? बलहा पारा। ठीक है, बलहा पारा। ठीक है, झील। और एक झील कानपुर में हो रहा है, ये बड़ी फेमस है, ये सुना होगा नाम। ये कौन सी है? मोती झील। ठीक है, कौन सी है? मोती झील। तो ये कानपुर की झील हो गई है ना? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद कानपुर के बगल में ही, कानपुर लखनऊ के बीच में एक शहर है, इसको बोलते हैं उन्नाव। ठीक है, क्या नाम है? उन्नाव। तो उन्नाव में बच्चे कौन सी झील है? तो एक है कुंदरा समुंदर झील। अच्छा, कुंदरा समुंदर, शिल्पा शेट्टी के पति का नाम है ना, राज कुंद्रा। ठीक है, तो वही वाले कुंद्रा मान लो। कुंद्रा समुंदर झील कहाँ पे है? कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में है। और एक वहां पे और है, वो है नवाबगंज झील। नवाब, ठीक है, गंज और झील। ठीक है, नवाबगंज झील। ये बच्चे कहाँ पे? नवाबगंज झील। तो ये आपकी है कहाँ पे? उन्नाव में। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, अब देखो एक बार पहले हम यहाँ पे रिकैप कर ले, फिर मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ पे सबसे इटावा मैंने क्या बताया? भीखा झील है और सरसई नावर झील है। सरसई नावर जो है वो क्या है? एक वेटलैंड क्षेत्र भी है ना, नम भूमि क्षेत्र भी है, रामसर साइड में शामिल है। अच्छा, इसके बाद मथुरा आ गया, भगवान कृष्ण की नगरी। तो यहाँ पे 9 झील, राधा कुंड और श्याम कुंड, जिसमें से राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पे हैं? जो गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है वहां पर है। ठीक है, इसके बाद हमारे वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर नाम के शहर में, मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल है ना, शुक्र ताल। ताल जितने भी होते हैं ना, ताल का मतलब भी झील ही होता है। ठीक है, अच्छा, अलीगढ़ आए। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ काफी बड़ा मुस्लिम इलाका भी है। तो नाम में भी अली आ रहा है ना, तो सारे के सारे इंडिकेट किसको कर रहे हैं? मुस्लिम धर्म को। और मुस्लिम धर्म में एक नाम यूज किया जाता है, शेख। शेख बोला जाता है ना। ठीक है, तो वो शेख झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आए फैजाबाद। फैजाबाद का नया नाम क्या? अयोध्या नाम है। ठीक है, भगवान राम की नगरी है। तो भगवान राम की नगरी में क्या करोगे? भगवान जब मंदिर बन जाएगा वहां पर, राम मंदिर, तो आप जाओगे दर्शन करने। तो भगवान राम के क्या करोगे? दरबार में आप पहुंचोगे। मेरी बात समझ रहे हो? कहाँ पहुंचोगे? भगवान राम के दर्शन करने के लिए भगवान राम के दरबार में पहुंचोगे। दरबार कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है, और अयोध्या का पुराना नाम क्या है? फैजाबाद है। तो दरबार में पहुंचोगे तो उसी से मिलता जुलता क्या? दरवन झील। दरवन झील कहाँ पे है? तो अयोध्या या फैजाबाद में। यहाँ पे मैंने फैजाबाद लिखा, आप चाहो तो ऑब्लिक करके अयोध्या लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो दरवन झील हो गई। अब हरदोई में गए। ठीक है, तो हरदोई जो है ये लखनऊ के पास का जिला है। हरदोई में मैंने बताया ना कि संडीला नाम का एक टाउन भी है और सांडी नाम का पक्षी विहार है। तो यहाँ पे कौन सी झील है? दहर झील है। ठीक है, अच्छा, सोनभद्र जो है ना, सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी क्या है? जिला है यूपी का। 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा जंगल यहाँ पे है, सबसे ज्यादा नम भूमि यहाँ पे है, सबसे ज्यादा जनजातियां यहाँ पे रहती हैं। रिहंद नदी यहाँ से बहती है। रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, और जो कृत्रिम झील होती है ना, वो एक्चुअली जो बांध बनाए जाते हैं उसी को हम कृत्रिम झील बोलते हैं। तो इसीलिए झील का भी नाम पड़ गया क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और गोविंद बल्लभ पंत थे कौन? यूपी के पहले सीएम थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, है ना। और बाद में जब उत्तराखंड अलग हो गया, है ना, तो जहां पे उनका जन्म हुआ था वो इलाका उत्तराखंड में चला गया। और इन्हीं के नाम पे पंतनगर नाम की एक यूनिवर्सिटी बसाई गई, पंतनगर नाम का शहर बसाया गया। इतनी बात समझ आई? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा हम बलिया में। बलिया में आजादी से पहले समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला है और बिहार से लगा हुआ है, बिहार से टच करता है। और जो गंगा नदी है ना, आपको पता है गंगा नदी जब यूपी में आती है, एंट्री करती है, तो वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से करती है, बिजनौर जिले से। ठीक है, और गंगा नदी जब यूपी से बाहर निकलती है तो वो बलिया से ही बाहर निकलती है। बलिया से, आपको ये याद रखना। एक्स्ट्रा देखो, इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता जाता हूँ। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता जाता हूँ। ध्यान से क्लास लेंगे तो आपके सैकड़ों क्वेश्चन एक लेक्चर में तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक क्लास में सैकड़ों क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद तो बलिया में कौन सी? सुरहाताल झील है। और सुरहाताल झील है और उसी क्षेत्र में सुरहाताल क्या बनाया गया? पक्षी विहार बनाया गया। इतनी बात समझ में आई? फिर आते हैं फतेहपुर।
फतेहपुर जो है ये कानपुर और प्रयागराज के बीच में बसा हुआ है। फतेहपुर में कौन सी है, मोराई झील है और ठिठौरा झील है। ठीक है, मोराई झील और ठिठौरा झील, ये दो झीलें कहाँ पे हैं, ये फतेहपुर में है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आया पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर के लिए काफी फेमस है। पीलीभीत जो है वो बरेली, बदायूं और उत्तराखंड से लगा हुआ आप कह सकते हैं। ठीक है, पीलीभीत में फुल्लर झील है। फुल्लर झील से क्या निकलती है, गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर, लखनऊ और गाजीपुर जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। बात समझ आ रही। ठीक है, तो फुल्लर झील हो गई। अब बहराइच में आ गए। बहराइच में कौन सी है, बहराइच में जो लोग हैं वो कैसे हैं, बहरे, ऐसा मान लेते हैं बहराइच में लोग कैसे हैं, बहरे हैं। और बहरे हैं तो उनको चिंता ज्यादा होती है, भाई सुनाई तो पड़ता नहीं, भविष्य की चिंता ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, चिंतौरा झील हो गई। और एक और झील है, कौन सी, पयाग झील है बहराइच में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। झांसी जो है ये बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु, सबसे बड़ा शहर है। रानी लक्ष्मीबाई का इलाका है। उनका जो शासन था रानी लक्ष्मीबाई का वो वहीं पे हुआ था। इतनी बात समझे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, रानी लक्ष्मीबाई जो है, ठीक है, इनका जो बचपन था, पालन पोषण हुआ था, वो बिठूर में हुआ था, है ना। और इनके बचपन का नाम मनु था और बाद में इनको मणिकर्णिका के नाम से जाना गया। फिर इनकी जब शादी हो गई तो ये कहाँ पहुंच गई, तो ये पहुंच गई झांसी, तब इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अच्छा, और अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कहाँ पहुंची, ग्वालियर में हुई, इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो झांसी केंद्र बिंदु है। झांसी में कौन सी है, भसनेह झील है और बरुआ सागर झील है। फिर बरेली आए। बरेली मैंने बताया था कि बरेली रोहिलखंड क्षेत्र में पड़ता है और बरेली में झुमका गिरा था, तो इसलिए वहां की जमीन ने क्या किया, उस झुमके को लील लिया और लीलने से मिलता जुलता क्या है, लीलौर झील है। तो लीलौर झील कहाँ पे, बरेली में है। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना। ठीक है, इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद प्रतापगढ़ आए। प्रतापगढ़ मैंने बताया था, प्रतापगढ़ जो है ये किसके लिए फेमस है, आंवले के लिए। पिछली क्लास में बताया था, आंवला सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है, यूपी में होता है। और यूपी में सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है, वो प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, और आंवले में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। मैंने चश्मा लगा रखा है, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी, अब गर्मी आ गई ना, तो आंवले का जो जूस है वो पीना शुरू कर दूं, थोड़ा आंखें बढ़िया हो जाए। तुम लोग भी पिया करो, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रतापगढ़ में कौन सी है, नैया झील और बेती झील, है ना। प्रतापगढ़ के लोगों को क्या बोला गया कि भैया ऐसा हमारी नैया पार कर दो, है। और नैया पार कैसे करोगे, बेत पकड़ के। तो बेती झील कहाँ पे हो गई, प्रतापगढ़ में। मेरठ पहुंचे, तो मेरठ में कौन सी है, रामताल झील है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कन्नौज पहुंचे, कन्नौज में क्या, देवरिया ताल है। ठीक है, कौन सा, देवरिया। क्षेमकली देवी का मंदिर भी कन्नौज में, इत्र नगरी कहा जाता है, राजा जयचंद का इलाका है। ठीक है, कन्नौज। और कानपुर से करीब 100-125 किलोमीटर दूरी है कन्नौज की। ठीक है, तो कन्नौज हो गया। इसके देवरिया ताल हो गया यहाँ पे। ठीक है, मिर्जापुर में कौन सी झीलें हैं, टांडादरी और सिरसी जलाशय कहाँ पे हैं, मिर्जापुर में। मिर्जापुर पूरे यूपी में सबसे ज्यादा क्या है, वहाँ पे झरने यानी कि वाटरफॉल है, जलप्रपात है। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, फिर आए वाराणसी। वाराणसी बता ही दिया कि मोदी जी ने वहां से चुनाव लड़ा है, जीत गए, तो वहां पहुंचे तो वहां पे क्या हुई, आंधी आ गई एकदम से। ठीक है, तो औंधी झील कहाँ पे, वाराणसी में है। ठीक है, लखनऊ में कौन सी, इटौंजा झील। इटौंजा झील या फिर करेला झील कहाँ पे है, लखनऊ में है। लखनऊ को लोग करेला ज्यादा खाते हैं। ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर है ना। और करेला काफी कड़वा होता है ना। आमतौर पे कड़वा करेला तुम खा नहीं सकते हो, खा सकते हो बताओ। ठीक है, तो वहां तो भाई नवाब रहते, नवाबों के शौक हैं, है ना, खा लेंगे, क्या कर लोगे। नवाबों को कोई भला रोक पाया, वो कहते हैं कड़वा करेला खा लेंगे, क्या करोगे, कच्चा ही खा लेंगे। ठीक है, समझ में आई। तो लखनऊ के लोगों ने बोला, नवाबों ने। ठीक है, तो करेला झील कहाँ पे है, लखनऊ में। अच्छा, शाहजहांपुर पहुंचे। शाहजहांपुर को शाहजहां ने बसाया था। शाहजहां बहुत बड़े राजा थे, शाहजहांपुर का नाम भी बड़ा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा ताल हो जाएगा। बड़ा ताल झील कहाँ पे है, शाहजहांपुर में। फिर रामपुर पहुंचे। रामपुर में कौन सी है, गौर झील है। ठीक है, गौर झील कहाँ पे, रामपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर पहुंचे। अच्छा, सुल्तानपुर का नाम ही सुल्तानपुर है, सुल्तानों वाली बात है भाई, राजा महाराजाओं वाली। तो राजा का बांध कहाँ पे, यहाँ पे है। लौंधी बांध कहाँ पे है, लौंधी झील कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ है, सुल्तानपुर में ही है। और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो राजाओं की जब बात चली रही है तो राजा भोज यानी कि भोजपुर ताल कहाँ पे हो जाएगा, ये भी सुल्तानपुर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब गोरखपुर पहुंचे तो योगी जी के इलाका, तो चिलुआ ताल और रामगढ़ झील यहाँ पे है। रामगढ़, क्योंकि राम को काफी वो मानते हैं, तो रामगढ़ झील कहाँ पे, गोरखपुर में। ऐसे करके याद कर लेंगे। जितनी भी चीजें बता रहा हूँ याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अगला संत कबीर नगर, है ना। मैंने बताया था कि संत कबीर नगर जिले में क्या है, एक हमारा पक्षी विहार भी है। ठीक है, तो संत कबीर नगर में कौन सा, बखीरा झील और बखीरा पक्षी विहार है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, संत कबीर क्या थे, फकीर थे, बाबा थे, संत थे।
तो फकीर को फकीरा बोलेंगे, और फकीरा से मिलता जुलता क्या है, बखीरा है। तो बखीरा झील कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। महोबा बुंदेलखंड में पड़ता है, उसका शहर है, वहां पे 2 नाम, पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि 2 नाम वाला वहां पे क्या है, पक्षी विहार है। उसी तरह से 2 नाम वाली झील भी वहां पे, मदन सागर जो झील है कहाँ पे, महोबा में है। ठीक है, महोबा में क्या है, पान का अनुसंधान केंद्र है, पान के लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो और आला उदल का नाम सुना होगा, वो भी महोबा से संबंध रखते हैं। सूर्य मंदिर एक है, वो कहाँ पे, महोबा में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यूपी में सूर्य मंदिर कहाँ पे है, महोबा में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगरा आते हैं। ठीक, आगरा आपने सुना ताजमहल के लिए फेमस है, बड़ा फेमस शहर है ताजमहल, वहाँ का किला है ना, और एतमादुल्ला का मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है, ये सब आगरा में है। ठीक है, तो आगरा में क्या, कीठम झील है, और उसी का एक दूसरा नाम क्या है, सूरज सरोवर है। इतनी बात क्लियर हुई। कानपुर औद्योगिक नगरी है, चमड़े के लिए फेमस है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो कानपुर में कौन सी झीलें हैं, एक है बल्हापारा झील और दूसरी है मोती झील। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है कानपुर में, मोती झील। ठीक है, अच्छा मेन सिटी में है। फिर आते हैं उन्नाव में, कानपुर के बगल में उन्नाव एक सिटी है ना, लखनऊ कानपुर के बीच में। तो वहां पे कौन सी, कुंद्रा समुद्र झील है और नवाबगंज झील है। तो ये दोनों कहाँ पे, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार भी कहाँ पे, उन्नाव में है। ठीक है बच्चे, तो देखो जितनी भी झीलें हैं यूपी की, जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, मैंने कोशिश की सारी की सारी झीलों को कवर करने की। ठीक है, अच्छा इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखा होगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, दूसरे बच्चों से भी करा देना। और आज के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्विज है आपके लिए, क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, उसका आंसर करना है। ठीक है, आप इस क्लास को देखने के बाद इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आंसर देंगे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा, तब पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो डांट बहुत पड़ेगी, और तुम जानते हो मैं किसी बच्चे को छोड़ता नहीं, डांटता बहुत बुरी तरह से हूँ। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ना, याद रखना। ठीक है, और हाँ कुछ एक चीज और बता दूं, अभी कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में मुझसे बोला है ना, महेंद्र का मैंने कमेंट पढ़ा था, महेंद्र भी बोल रहे थे कि सर बीच बीच में कुछ बच्चों के नाम ले दिया करो। ठीक है, नाम बच्चे मैं इसलिए नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं जैसे रात में क्लास ले रहा होता हूँ। ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो इतनी रात में जब क्लास लेता हूँ तो मैं काफी लेट हो जाता हूँ। अगर मैं एक एक बच्चे से डिस्कशन करूंगा, नाम लेंगे, बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। और फिर आधी रात हो जाएगी, सुबह सुबह फिर मुझे 7-7:45 बजे आना होता है, कोचिंग पढ़ाना होता है, क्लासेस लगी होती हैं, तो इस वजह से। लेकिन जो नाम की बात, जो आपसे डिस्कशन की बात है, चर्चा करने की बात है, तो जल्दी ही हम दोपहर में क्लास और शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, जो हमारी लाइव क्लासेस हैं ये हम दोपहर में भी शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही हम दोपहर में क्लास लेंगे, लगभग वही 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के आसपास, तो वो जो क्लासेस होंगे उसमें हम आपसे चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, नाम भी आपका लेंगे हम। ठीक है, और सारे बच्चों से बातें क्या करेंगे। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ, इतना ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसलिए नाम ही ले रहे हैं। तो अभी आप हमारी क्लासेस देखते रहिए। क्विज का जो क्वेश्चन है बच्चे ध्यान रखो, मेरा क्विज का जो क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर लोगे। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी कौन सी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, पक्षी विहार कौन सा है, ये बच्चे क्वेश्चन है आपका। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो सारे बच्चे इसका आंसर देना, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, और ये जो है आपने पढ़ा है, ये क्लास आपने पढ़ी है, आपको नॉलेज सही चल रही है, आपकी बढ़िया नॉलेज आ रही है आपको, और धीरे धीरे करके आप इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा एक काम और करना है कि जिन बच्चों की आईडी है ना यूट्यूब पे उनके नाम से है, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों की आईडी है ना उनके नाम से नहीं है, वो क्या करेंगे कि जब मुझे कमेंट करेंगे तो ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसमें एक टेक्नो बॉय के नाम से आईडी है, बड़ा एक्टिव बच्चा है, काफी अच्छे से पढ़ता है, मैं देखता हूँ, है ना, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन है। ठीक है ना, तो टेक्नो बॉय हो गया, या इस तरह के और भी हैं कुछ, मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे, कुछ ऐसी आईडी हैं जो उनके नाम से नहीं है। ठीक है, जैसे प्रिंस की आईडी है, तो प्रिंस शायद अपने पापा की आईडी को यूज करता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि ब्रैकेट में अपना नाम और लिख देंगे, है ना, आंसर के साथ। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो कौन सा है ना। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पूरे यूपी के, पूरे इंडिया के, पूरी दुनिया के जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सब लोग आंसर करें कमेंट में, है ना बच्चे। क्लास कैसी लगी ये भी बता दें एक बार मुझे, है ना। और इसी तरह की बेहतरीन क्लास के साथ मैं आपके साथ फिर से जल्दी ही जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।